Hello friends, I am Himnata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of CTP. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको CTP के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपका ये पहला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का विलोप। प्रतिक्रिया का क्रिया हो रही है फिर वापस होके उसके साथ प्रतिक्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो देखो फ्रेंड किसके बाद होता है? आंशिक पूर्णवलन के साथ होता है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होगी? तो फ्रेंड यहाँ बताया जा रहा है कि एक टीचर का रोल कैसा होता है व्हाइल द यूजिंग द ऑपरेटिव है ना लर्निंग इन हर क्लास। जब वो क्लास में पढ़ाता है तो उसकी भूमिका किस प्रकार की होती है? तो देखो फ्रेंड किस प्रकार की होती है? उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, एक मूक दर्शन होना तथा बच्चों को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, या कक्षा को छोड़ देना, या बच्चों को स्वीकार कर देना है ना, करने के लिए बोलना, या देखो फ्रेंड सहयोगात्मक होना, या प्रत्येक समूह की निगरानी रखना। तो देखो फ्रेंड आपको पता है जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो क्या करता है? वो सबसे पहले समूह में रखता है, सहयोगात्मक सबकी सहायता करता है और प्रत्येक समूह की क्या करता है? निगरानी रखता है। जैसे कि एक सीट पर इतने 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस पर 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस पर 5 स्टूडेंट बैठे हैं, तो फ्रेंड इस तरीके से टीचर पूरी क्या रखता है? अपने निगरानी रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपका क्वेश्चन एकदम ये राइट होगा। आगे, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से है ना कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो देखो फ्रेंड, बुद्धि है ना, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, या साम्य धारणा, या संरक्षण। तो देखो फ्रेंड आपको पता है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा है ना बच्चे की समझ को उस बिंदु के बहुत आगे, मतलब यहाँ से लेकर उस बिंदु तक बच्चा पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो फ्रेंड क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ZPD का यूज हो रहा है ना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन एकदम क्या होगा फ्रेंड? राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? कौन से कारक हैं? देखो फ्रेंड मैं अब आपको आगे बता रही हूँ। देखो मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है, या पास पड़ोस है। तो देखो फ्रेंड क्या है इसमें है ना, मीडिया भी होता है ना, विद्यालय भी होता है, परिवार भी होता है, और फ्रेंड पास पड़ोस भी होता है। इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड? एकदम राइट होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखो फ्रेंड क्या महत्वपूर्ण है आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ है ना पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, ये सबसे ज्यादा इसमें क्या फ्रेंड महत्वपूर्ण है। चलो लाइट भी आ गई। आगे देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एकदम क्या इसमें रॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन एकदम क्या फ्रेंड्स में राइट है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, दृश्य रूप से बाधित देखो, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो देखो कैसे करने चाहिए? अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली ना सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा ये वाला प्रयोग करना चाहिए। और आप देख लीजिए कि जब बच्चा क्या है आंखों से देख नहीं सकता तो उसको छू करके महसूस कराया जाता है। तो स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ
निर्माण को बढ़ावा देती है, मतलब अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। कौन सी है? तो देखो फ्रेंड, एक रूप में मानवीकृत परीक्षण या फ्रेंड दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर बताया गया कि अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। कौन देती फ्रेंड? देखो, अन्वेषण और परिचर्चा, है ना, एक्सप्लोरेशन। देखो फ्रेंड्स, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ये सबसे ज्यादा बच्चों को क्या देती? बढ़ावा देती है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब आपका आगे क्वेश्चन है कि संजीव खिलौने को तोड़ता है, मतलब कोई व्यक्ति तोड़ सकता है। यहाँ पर आप देखो, अनिल भी कर सकते हो, अनिल भी कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी हम नाम लिख सकते हैं। तो अनिल खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आपने देखा होगा, कोई भी खिलौना होता है ऐसे करके और बच्चा इनको अलग अलग तोड़ता है, फिर बच्चा देखता क्या हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप उस पर हमेशा नजर रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहन करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में क्या करेंगे फ्रेंड्स? संचालित करेंगे, एकदम करेंगे। अगर हम बच्चे को डांटेंगे ना तो बच्चे को क्या हो जाएगा? बच्चा एकदम हमारा हतोत्साहित हो जाएगा। तो बच्चे को हमें क्या डांटना नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका फ्रेंड क्या होगा? एकदम इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, शिक्षक को के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? आगे देखो फ्रेंड्स, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंत्यक्रिया करके। आगे देखो, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेकर के। देखो, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए या कक्षा के अंदर, आगे देखो, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना है। कैसा माना? गौड़ है, गद्यात्मक है, स्थिर है, या देखो प्राथमिक है। तो कैसा माना है? हमेशा स्थिर माना है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, या शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई, या सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। आगे देखो, या वर्ण व शब्द पहचानने में कठिनाई। तो क्या नहीं है? देखो फ्रेंड, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। जब बच्चा बहुत छोटा है तो वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता ना, कैसे कर ले किसी चीज को अंडरस्टैंड। तो इसलिए बच्चों को इसकी कोई समझ नहीं होती है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता शिक्षार्थी हुआ है जो बहुत बुद्धिमान होता है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या देखो फ्रेंड, ट्रेलर चिंतन और समस्या समाधान से अच्छा है, या ड्राइंग व पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो देखो फ्रेंड, आपको पता है कि जब यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है और क्या स्टूडेंट है तो वो बहुत कैसा होगा? बुद्धिमान तो होता ही होता है, उसके साथ तोड़ फोड़ के उसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ के न्यू बना लेता है ना। तो उसमें चिंतन और समस्या समाधान सबसे ज्यादा होता है। फ्रेंड, ये क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये समेकित शिक्षा की केंद्रीय, है ना, प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये यहाँ पर कि जो सेंट्रली जो हमारे एस्पोडर्ड होते हैं, स्कीम ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस एम्स एट द प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी इन। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारे निःशक्त बच्चे के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे विशेष विद्यालयों में नहीं, है ना, मुक्त विद्यालयों में भी नहीं, है ना, ब्लड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों में भी नहीं, है ना, नियमित विद्यालयों में। क्वेश्चन देखो फ्रेंड, सीखने, आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या करता है? सीखने के या सीखने का आकलन, है ना, आकलन और अनुदेशन के बीच विभिन्नता के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, या सीखने के लिए आकलन। तो आकलन हमारा जो सीखने के लिए तो आकलन किया जाता है, जब कुछ सीखना तभी तो आकलन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम क्या होगा फ्रेंड? इसमें राइट होगा। अभिप्रेरणा, अचीवमेंट और मोटिवेशन इज क्या है? सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करने के लिए तत्पर है, या बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है। तो फ्रेंड, चुनौतीपूर्ण कार्य करने
में डटे रहने की प्रवृत्ति है या असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति है। तो देखो चुनौतीपूर्व कार्य करने से डटे रहने की क्या है, ये प्रवृत्ति है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसमें एकदम राइट होगा। आगे देखो फ्रेंड, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है ना, अनिवार्य शब्द क्या है। तो फ्रेंड यहाँ बताया गया है कि द वर्ड ऑफ द कंपल्सरी इन द राइट ऑफ द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स क्या है फ्रेंड, राइट है ना, अनिवार्य मान राइट, क्या है यहाँ राइट, क्या बताया गया। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो सरकारें दाखिले करेगी, उचित सरकारें दाखिले करेगी है ना, उपयुक्त और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित भी करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड, आपका एकदम राइट होगा। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये सभी इसमें क्या एकदम रॉन्ग है। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा कहने का मीन्स ये है कि इसमें सिर्फ निकाल लेते हैं। इसमें बोला कि अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, तो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का मतलब ही देखो यहाँ होता है कि सरकारें क्या करेंगे, उचित दाखिले लेंगे, मतलब नियम से दाखिले लेंगे, टाइम से दाखिले ले लिए जाएंगे, बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, और देखो क्या होगा कि उपस्थिति होगी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, मतलब बच्चे डेली कॉलेज आएंगे और उनकी शिक्षा भी क्या होगी फ्रेंड, प्रारंभ होगी। बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगर्मा को है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो क्या करता है, देखो फ्रेंड आपको बता दूं यहाँ पर मैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द बेसिक ऑफ देयर IQ ट्रेंड ऑफ एंड देयर डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड देयर एकेडमिकल परफॉर्मेंस। जब बच्चा स्वयं क्या कर रहा है कि स्वयं गर्मा को क्या करता है, देखो घटाता है ना, और उसके शैक्षणिक निष्पादन को भी घटाता है। मतलब बुद्धि से पता चल जाता है, हमारी IQ से पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी बुद्धि है। तो जैसी बुद्धि होती है फ्रेंड, आप समझते हो कि बुद्धि का चैप्टर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में कराया है। अब देखो फ्रेंड केवल मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ ना, बहुत सी बातों को नहीं बोल रही हूँ जो उनका कोई मीन्स नहीं उठता। मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से है ना व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कैसा, देखो फ्रेंड उसके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है ना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। देखो फ्रेंड क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर है ना, विकासात्मक अवस्थाएं हैं है ना, डेवलपमेंट स्टेज है उसकी, क्या है फ्रेंड, डेवलपमेंट स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में ना संवर्धन का अर्थ है। देखो फ्रेंड क्या अर्थ है आप देख लीजिए, विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर और ग्रेड को छोड़कर है ना अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना, या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो फिर क्या होता है कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़ करके अगले उच्च स्तर ग्रेड में क्या करना फ्रेंड, प्रोन्नत करना। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड आपका ये अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम, देखो यहाँ पूछा गया सामाजिक अधिगम है ना, थ्योरी ऑफ द सोशल लर्निंग है ना, डिपेंड ऑन किस पर बल देती है ना, किसका ये फैक्टर है, तो किसका, देखो फ्रेंड पोषण का है। समाज में सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिगम करोगे तो अधिगम में क्या आता है, सबसे फ्रेंड पहले पोषण आता है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज द एसोसिएटेड विद विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है इनमें, तो फ्रेंड आप देख सकते हो, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। आगे देखो, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो हमेशा याद रखो फ्रेंड, जो प्रगति शिक्षा होती है हमारी कैसे होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होती है ना। नॉलेज इज द जनरेट की जाती है थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड द कोलैबोरेशन। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स
व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। देखो फ्रेंड यहाँ बताएगा कि व्यक्तिगत अंतरों, वही इंडिविजुअल डिफरेंस, द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प टीचर इन, है ना, किसमें करता है। आप देख सकते हो फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्टली, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ बताया गया है कि पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की, है ना, निरर्थकता को समझने में, है ना, क्योंकि वे वाकई कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है। देखो फ्रेंड क्या हो सकता है ना, व्यक्तिगत अंतरों में शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहरने में। आगे देखो सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। आगे देखो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें बढ़ाने में। तो देखो यहाँ बताया गया है कि जो पिछड़े शिक्षार्थी होते हैं, मतलब जो बच्चे कैसे पिछड़े होते हैं, समय के साथ मेल बैठाने के लिए, एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और इसमें चरणबद्ध तरीके से इस एकीकृता समय को बढ़ाना। तो क्या होता फ्रेंड, मैं अब आपको आगे बता रही हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटाने के लिए, है ना, उपयुक्त है, क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्या है, देखो फ्रेंड आपको बता देती हूँ मैं, है ना, ये भी नहीं है ना, डिस्फेसिया भी नहीं है, संवेदीकरण भी नहीं है ना। देखो फ्रेंड क्या है आपका एकीकृता हास्य, है ना, अतिक्रियाशील पर विकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसर को बढ़ावे, है ना, अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। तो देखो ना आपको बता दूं सबसे सही तरीका क्या है। आपका ये है ना, ये है, ठीक है ना, आपका ये है, आपका ये वाला क्वेश्चन क्या एकदम इसमें राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप आगे देख सकते हो। ठीक है, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, अब आप आगे देखो संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। संवेग माने क्या होता है, संवेग माने क्या होता है फ्रेंड, इमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट हैज बीन द लीस्ट डिस्कस्ड इन द साइकोलॉजी ऑफ द इमोशन। तो संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। आगे देखो संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। ये वाला फ्रेंड आपका एकदम क्या इसमें राइट है कि संवेग सभी स्टूडेंट्सों में होते हैं, है ना। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक है ना प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करती है। यह संभावना बच्चों को केवल न प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ाने की तरफ ले जाती है। ये सब क्या फ्रेंड इसमें रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड आपका राइट है। आगे देखो फ्रेंड, पाठाचार्य ऐसी हो, हमारी पाठाचार्य ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को न पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें, है ना, पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, है ना, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने, है ना, तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में समक्ष बनाई। तो राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, मतलब कैसे कैसे उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, आपको मैं बता रही हूँ कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दें। सबसे ज्यादा तो यही राइट है फ्रेंड्स। ये आपके क्या इसमें तीनों इसमें रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, है ना, जिसके लिए पियाजे ने एक शब्द या पद का प्रयोग किया। तो पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था। देखो बच्चा जब माइंड में कुछ बनाता, कोई भी चीज माइंड में रखता है तो उसी को पियाजे ने बोला स्कीमा। बस
इस बात को आप याद रखना। अवधारणा बनाना, विचार बनाना, नई नई चीजों को सोचना, रखना माइंड में, ये सब क्या है, ये सब क्या फ्रेंड स्कीमा है। ठीक है, ठीक है। एक प्रभावी कक्षा में, है ना, यहाँ पर बोला गया है इन ए इफेक्टिव क्लासरूम, है ना। तो बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता कर लेते हैं। या देखो, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। या तो देखो फ्रेंड, ये वाला इसमें आपका क्वेश्चन ठीक था कि एक प्रभावशाली कक्षा में क्या होना चाहिए कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग, है ना, सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। मतलब शिक्षक की सहायता लेते हैं जब बच्चे क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, उन्होंने बोला प्रोग्रेसिव शिक्षा का मीन्स क्या होता है। देखो फ्रेंड, है ना, अनुबंधन और पूर्णवलन के सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है हमारी प्रगतिशील शिक्षा, है ना। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, है ना, क्योंकि वे ज्ञान और एकमात्र वैध स्रोत हैं, नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने, है ना, उपागम में दृढ़ बनाना और वर्तमान समय में बिना तपड़ का प्रयोग किए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब बच्चों को जब डांटोगे तब तो नहीं पढ़ा, ऐसा भी नहीं है। आगे देखो तो फिर क्या है, देखो फ्रेंड, समस्या समाधान और इसमें आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल दिया जाता है। ये आपका एकदम क्या फ्रेंड इसमें राइट है। ठीक है, तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड अगर मेरा समझाने का तरीका सही है, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और फ्रेंड आपको नहीं लगता है तो फ्रेंड मैं आपको इस पर प्रेस लाइट नहीं कर सकती हूँ। आगे देखो, में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फ्रेंड कौन सा कथन है ना, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रिसिएटेड अबाउट द इंटेलिजेंस। कौन सा कथन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, नहीं, है ना। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, या उदाहरण जैसे कि प्रक्रमण की गति एवं संवेदी, है ना, विभेद आदि है, नहीं है। आगे देखो, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि हमारी कैसी है, फिर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छे से आपको ये अंडरस्टैंड किया है। चैप्टर बुद्धि हमारी बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि हमारी बहुआयामी है और इसमें कई पहलू कैसे होते हैं फ्रेंड, निहत्ती होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो कौन करता है, देखो फ्रेंड, प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, मैंने आपको ये कई बार बता दिया है, ठीक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले भाषा विचार, है ना, सबसे पहले क्या लेती है फ्रेंड, भाषा लेती है ना। भाषा का विचार पर सबसे पहले क्या पड़ता है फ्रेंड, प्रभाव पड़ता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। और फ्रेंड प्याजे के अनुसार सबसे पहले क्या होते हैं फ्रेंड, विचार होते हैं, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, ये आपके इसमें क्या है, एकदम रॉन्ग है, ठीक है। आगे देख सकते हो फ्रेंड्स, जिस कक्षा में, है ना, जिस कक्षा में विशिष्ट पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक है। क्या शिक्षक है, देखो फ्रेंड, ये समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक, है ना, जानकारी पर क्या देना, ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, ये आपका क्या एकदम इसमें रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप आगे देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा फर्नीचर, है ना, की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढके, है ना, ढके रहने को कहती है और छुओ और अनुभव करो, है ना, वाले, है ना, सूचना पट्टों का प्रयोग करने कहती है। तो इस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो देखो फ्रेंड क्या कर रही है, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ किसकी पूर्ति कर रही है, मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के साथ ऐसा हो रहा है। कोई एक टेबल बनाई गई है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मोटी मोटी रखी गई हैं, उनको बच्चा छू करके महसूस करेगा ये चीज इसमें ये है,
ठीक है। आगे को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने के समक्ष न बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का है ना अनुभवीकरण करें। विद्यार्थियों को सिखाना किस प्रकार से वे अपने आप का क्या करें है ना अनुभव करें, मतलब किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। आगे देखो, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना नहीं। आगे देखो, है ना, छोटी छोटी इकाइयां या खंडों में जानकारी प्रदान करना, ऐसा भी नहीं। अगर तुम छोटी छोटी इकाइयां खंडों में जानकारी प्राप्त कर दोगे बच्चों के साथ तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। आगे देखो, एक इसमें संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि इसमें पुनः स्मरण करने को आसान हो जाए, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। तो कैसा था ये वाला आपका क्वेश्चन? राइट था। ठीक है, को सीखने में किस प्रकार से अपने अनुभवों का क्या करेगा, वो क्या करेगा फ्रेंड? प्रत्यक्षीकरण करेगा कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, मतलब बच्चा खुद देख लेता है कि मैंने कितना सीख लिया है। देखो, विद्यार्थियों को प्रभावशाली अधिगम के निम्नलिखित में से क्या या कौन सा शिक्षक के प्रारंभ कार्यों में से एक नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा नहीं है, आपको मैं सीधे आंसर पर ले जाती हूँ। देखो, विद्यार्थियों को है ना उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये इसमें क्या एकदम राइट है। नहीं का तो आंसर ये पूछा है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन क्या इसमें राइट है। आगे देखो, जीन पियाजे के द्वारा है ना प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय है ना से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य? देखो फ्रेंड्स, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे उनकी बाहरी आकृतियां कितनी भी बदल जाए। तो ये वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड एकदम आपका राइट है। ठीक है, ये एकदम क्या फ्रेंड रॉन्ग, ये भी क्या फ्रेंड रॉन्ग है, ये भी क्या फ्रेंड रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखो, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था है, क्या है? देखो फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है आपका, ये आपका राइट है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। देखो, बच्चों के अधिगम है ना और उसकी जो सामवेगिक अवस्था होती है ना, ये क्या है बच्चों की, यह क्या है फ्रेंड, यह एक भूमिका है। लर्निंग एक और प्रक्रिया है, तो लर्निंग इज अ प्रोसेसर। तो क्या है लर्निंग? देखो, लर्निंग एक जटिल एवं एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या? देखो फ्रेंड, द्वितीय कारक है, ये वाला आपका एकदम राइट है और ये तीनों क्या फ्रेंड इसमें रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है ना, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को है ना सक्रिय पूर्वक बनाए रखने से। वीडियो बना लेना तब दूंगी बेटा, है नेकर, हाँ नेकर दे, रुको जाए, लड्डू दूंगी बेटा निकाल के। ठीक है, नहीं बाद है ना बेटा, पीछे माइक लग रहा, मैं दे लग रहा माइक, पहले मैं बना लो फिर पढ़ ली हूँ। हाथ में बक्सा में रखे दूंगी, पहले वीडियो बना लेंगे। ठीक है, पूछो सवाल, चुप वीडियो बना लो। देखो, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है ना, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को है ना सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में घनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखो फ्रेंड क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास हो नहीं सकता है ना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है ही नहीं है, दंड एवं आज्ञा पालन का कोई मतलब नहीं उठता है। देखो फ्रेंड आप देख सकते हो, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास इसमें होना बहुत जरूरी है ना, सोशल ऑर्डर एंड द मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, आगे देखो फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो लैब बायोगोस्टिकी के अनुसार क्या है ये देखो फ्रेंड। तो लैब बायोगोस्टिकी यहाँ कहते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ना स्कीमा है ना संज्ञानात्मक है
और न बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा करते हैं। क्योंकि ये जो आपने बताया था यहाँ पर LAD का जो मीन्स था वो इसमें क्या था, इसमें अलग है। ठीक है, तो इसमें लैब वाइगोस्टिकी का मीन्स क्या है उन्होंने बताया यहाँ पर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो। फ्रेंड, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो देखो फ्रेंड, किस प्रकार किया जा सकता है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर पर ले जाती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है ना। चुनौतीपूर्ण कार्य और इसमें निरस्तापूर्ण कार्य करने के लिए क्रियाकलाप देना, ये इसमें क्या है आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपका क्या इसमें रॉन्ग है। ठीक है, अब आप आगे देख सकते हो। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर अच्छे उपकरण की क्या करता है, मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किसका करता है, देखो कलन विधि का नहीं, मानसिक दृढ़ता का भी नहीं, है ना, अनुमान विधि का करता हो सकता है। ऐसे इसको करेंगे तो ये वाला ऐसे राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला आपका सही है और ये वाला भी आपका क्या इसमें रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या करता है, देखो फ्रेंड, है ना, अधिगम क्या करता है, देखो फ्रेंड, है ना, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, है ना, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, है ना, सुगम्य रूप। आगे देखो फ्रेंड, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। किससे तात्पर्य फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, है ना, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो फ्रेंड, अधिगम की सार्वभौमिक रचना, इसमें क्या आपका आंसर एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन आया हुआ, वेरी 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 इंपोर्टेंट है ना। जे जोंग का मानना है ना, जे जोंग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, या देखो फ्रेंड अन्योन्याश्रित होते हैं। तो देखो फ्रेंड, कैसे होते हैं आपको बता दूं मैं, स्वतंत्र होते हैं। फ्रेंड, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु, है ना, दृश्य दिखने वाली, श्रव्य सुनने वाली, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है फ्रेंड, गतिक बोधक में किया जाता है। याद रखना फ्रेंड। ठीक है, आगे देखो। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त होती रहे। आगे देखो फ्रेंड, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, देखो फ्रेंड, बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है। आगे देखो, तो देखो फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या एकदम राइट है, ये आपके क्या फ्रेंड एकदम इसमें रॉन्ग है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, है ना, विस्तारित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड, है ना, वही वाली बात, समीपस्थ विकास का, है ना, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वही वाली बात, यहाँ से यहाँ तक बच्चा बढ़ गया, अब ये उसका यहाँ पर क्या गोल है, तो बीच में जो उसकी हेल्प होती है ना, उसको कहते हैं ZPD, है ना। आगे देखो, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड, देखो ये आपका 16 तारीख को भी आ चुका है, 16 दिसंबर का ये क्वेश्चन आपके में आ चुके हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो फ्रेंड, सिर्फ आपको याद रखना है कि स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक बुद्धि का मतलब क्या होता है ना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, है ना, तार्किक गणितीय, देखो पूछा गया तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, क्या हो सकती है, देखो ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ की प्रति संवेदनशीलता। देखो ध्वनि और ताल आ रहा, तो ये तो आपका बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि तो म्यूजिक में चला गया। दृश्य, इसमें बोला गया दृश्य स्थानीय, तो स्थानीय चीज में आ गया फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ चुका, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। आगे देखो, संगीत का मतलब होगा ही नहीं। आगे देखो, इसमें क्या है,
पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता की संवेदना होती है। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड आपका क्या है, इसमें एकदम राइट है। ये वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड, इसमें एकदम राइट है। ठीक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी की विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादिता के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो देखो क्या पहल करनी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ अभी। देखो इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, गलत। आगे देखो, है ना, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच में प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, नहीं। तो क्या करना चाहिए, देखो ये एकदम राइट ही निकल ही आ रहा है, ऑटोमेटिक निकल रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड आपका एकदम राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, है ना, कक्षा में, है ना, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो कौन लेता है, देखो फ्रेंड आपको बता देती हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर पे ही ले जाती हूँ। ठीक है, देखो विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण है ना कुशल सक्षम एवं अधिगम के प्रति, है ना, सच्चा सरोकार रखना। ये आपका क्या फ्रेंड, आपका आंसर एकदम राइट है। देखो फ्रेंड, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में, है ना, सहजानुभूत सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शब्द के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्या फ्रेंड आपके रॉन्ग हैं। ठीक है, आगे देखो, बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज, ना, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है ना। यह है कि बच्चे शून्य, है ना, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो ये भी नहीं है और आपका ये भी नहीं है। तो देखो क्या है, मैं आपको बता दूं। फ्रेंड आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एकदम राइट था। ठीक है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी ना मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या आपका एकदम राइट है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विलियम के, है ना, पुनः संशोधन वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को क्या करता है फ्रेंड, प्रदर्शित करता है। तो निर्माण करना नहीं, तो मूल्यांकन तो यहाँ होगा नहीं। देखो मूल्यांकन कहाँ होगा, यह एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का क्या है, हमारा परीक्षण है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर समस्याओं का, है ना, एकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है। या देखो फ्रेंड्स, ये तो आपका रॉन्ग है। आगे देखो फ्रेंड, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, है ना, वैविधिक पूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन आपका राइट है, क्योंकि देखो क्या करते हैं यहाँ पर, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, है ना, विविध पूर्वक या विधि पूर्वक, है ना, सार्थक अधिगमनात्मक, है ना, सार्थक, है ना, अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेशों का क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक, है ना, प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद है। क्या है, देखो फ्रेंड, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये है ना आपका, ये है ना, ये है और नहीं आपका फ्रेंड ये है। तो आपका इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड एकदम राइट है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षार्थी के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से है। तो देखो न तो रचनावादी से है
है ना देखो सामाजिक रचनावादी से है ना व्यवहारवादी से, कहाँ से देखो फ्रेंड ये पारिस्थितिकी तंत्र से है, इकोलॉजी। आगे देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।